Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel 1 to 3 Learn English with me. And guys, in today's video, we are gonna learn 3 very easy but very useful advanced English structures. So guys, I'm gonna share some sentences on the screen. So guys, pause the video and try to make these sentences. If you are able to make these sentences easily, so this video is not for you. But if you are facing any problem in making these sentences, so definitely this video is for you. So guys, stay tuned to the video till the end so that you can learn these English structures. And guys, these are the sentences, so pause the video and try to make them. Like these are the sentences. क्या मुझे बोलने दोगे या नहीं? क्या मुझे चैन से जीने दोगे या फिर नहीं? इस गलतफहमी में ना रहना कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। इस गलतफहमी में ना रहना कि वो अब आएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें पैसे कौन देगा। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए जिस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है गाइज, उसके बारे में आज हम इस सेशन में कंप्लीटली समझने वाले हैं और स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस बना के अपने डेली कन्वर्सेशन में इनको बोलने वाले हैं गाइज। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगे या नहीं। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। जैसे कि विल यू लेट मी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउ और नॉट। अगर राइटिंग कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क। ओके, तो गाइज ये जो विल यू लेट मी है ना, तो मी की जगह पे कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है और विल यू की जगह भी जो भी हम चाहें तो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसा भी सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं एक सेंटेंस और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है कि क्या तुम मुझे अब कुछ आराम करने दोगे या नहीं। जैसे हम अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं ना कि क्या यार तुम मुझे थोड़ा आराम करने दोगे या नहीं, इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे, विल यू लेट मी टेक सम रेस्ट और नॉट। कितना बेहतरीन सेंटेंस बन के आ गया, विल यू लेट मी टेक सम रेस्ट और नॉट। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अगर राइटिंग कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रक्चर सीख लिया तो इसी के बेस पे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं गाइस। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस, जैसे तुम उस लड़के को कुछ बताने दोगी या नहीं। जैसे कुछ लड़का बोलना चाह रहा है मगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा, तो ऐसे बोलते हैं ना कि क्या तुम उस लड़के को कुछ बोलने दोगी या नहीं। अपने डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं गाइस। तो विल यू लेट दैट बॉय, देखिए मी की जगह पे दैट बॉय आ गया, तो विल यू लेट दैट बॉय टेल समथिंग और नॉट। टेल समथिंग और नॉट या से समथिंग नॉट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस और इस स्ट्रक्चर को अच्छे से सीखते हैं, विल यू लेट मी वाला। ओके, तो जैसे हमारा ये सेंटेंस है, अब इन लड़कियों को यहाँ पढ़ने भी दोगे या नहीं। जैसे लड़कियाँ पढ़ना चाह रही हैं और जैसे कोई पढ़ने नहीं दे रहा तो नहीं बोलते कि यार अब इन लड़कियों को यहाँ पढ़ने दोगे या नहीं। तो अगर हमें स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न होगा तो हम बहुत आसानी से इसको बोल सकते हैं। तो विल यू लेट दीज गर्ल, गाइस देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, तो विल यू लेट दीज गर्ल स्टडी हियर और नॉट। अगर राइटिंग कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश स्ट्रक्चर है गाइस, इजी है बट वेरी यूजफुल इन आवर डेली कन्वर्सेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है हमारा, इस गलत फहमी में ना रहना। गाइस इस तरह के अगर बोलना है कि ना कि इस गलत फहमी में ना रहना कि ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज करते हैं, डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट। स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है, डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट के बाद में हम जोड़ देंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस। ओके, जो भी सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं इसके बाद में ऐड कर देंगे। जैसे डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट, जो भी सेंटेंस हम बोलना चाहें। चलिए अभी कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं गाइस। तो हमारा पहला सेंटेंस है गाइस, जैसे कुछ भी हम बोलना चाहते हैं कि इससे गलत फहमी में ना रहना, तो डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस। चलिए देखते हैं सेंटेंस, इस गलत फहमी में ना रहना कि मुझे कुछ याद नहीं। ऐसे अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ना कि इस गलत फहमी में ना रहना कि मुझे कुछ याद नहीं है। इसी के बेस पे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। हमें बस केवल स्ट्रक्चर्स याद होना चाहिए गाइस। स्ट्रक्चर्स अगर हमें बहुत सारे पता होते हैं तो हमें स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए देखते हैं सेंटेंस। सबसे पहले आ गया डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर्स था
उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस आ गया, आई डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग। डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं ऐसे ही। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। ओके, ऐसे बोलते हैं ना कि इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं नहीं आऊँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा। बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश स्ट्रक्चर है गाइस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट, डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट, फिर कंप्लीट सेंटेंस आ गया, आई विल leave you so easily. Do not have this misconception that I will leave you so easily. Do not have this misconception that I will leave you so easily. इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ ना, I will not leave you so easily. चलिए देखते हैं एक और इंग्लिश स्ट्रक्चर जो हमारा आज का लास्ट है, वो है गाइज, अगर ऐसे ही चलता रहा। हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं ना कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, इट्सेट्रा, जैसा भी हम सेंटेंस बोलना चाहते हैं। बट हमने अगर ये इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख लिए तो हमको बहुत ही आसानी होती है स्पीकिंग करने में। चलिए देखते हैं सेंटेंस। अगर ऐसे ही चलता रहा को इंग्लिश में बोलते हैं, स्ट्रक्चर है हमारा इफ़ इट गोज़ ऑन। बहुत ही ईजी, बहुत ही कॉमन है गाइस, बट बहुत ही यूज़फुल है। तो इफ़ इट गोज़ ऑन, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस गाइस, जो भी हम बोलना चाहते हैं उसके बाद उसको ऐड कर देंगे। तो देखते हैं एक सेंटेंस से हमको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बात नहीं करूँगी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो पहले हमने अपना स्ट्रक्चर लिख दिया इफ़ इट गोज़ ऑन, फिर उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस आ गया, आई विल नॉट टॉक टू यू। इफ़ इट गोज़ ऑन आई विल नॉट टॉक टू यू। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ नहीं बैठूँगी। इफ़ इट गोज़ ऑन दैट, इफ़ इट गोज़ ऑन आई विल नॉट सिट हियर। या तो आप इसी बेस पे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वहाँ कोई खेलने नहीं जाएगा। ऐसे नहीं बोलते अपने डेली लाइफ में कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वहाँ कौन खेलने जाएगा। फीलिंग्स को समझिए एंड ट्राई टू मेक द सेंटेंस। इफ़ इट गोज़ ऑन नोबडी विल गो देयर, इफ़ इट गोज़ ऑन नोबडी विल गो देयर टू प्ले। लास्ट में इन्फिनिटिव बना दिया, इफ़ इट गोज़ ऑन नोबडी विल गो देयर टू प्ले। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगे। ऐसे नहीं बोलते हैं कि अगर ऐसे ही लापरवाही चलती रही, अगर ऐसा ही कॉन्टीन्यूअस होता रहा, मतलब फीलिंग्स ये है एग्जैक्टली। तो इफ़ इट गोज़ ऑन यू विल डेफिनेटली फॉल इल। डेफिनेटली लिख के और भी जोर दे दिया उस पर कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप बीमार पड़ जाओगे। इफ़ इट गोज़ ऑन यू विल डेफिनेटली फॉल इल। So guys, thanks for watching the video, and I would like to suggest you one thing. If you want to speak English fluently, confidently and clearly, so guys, you will have to practice these type of simple sentences in your daily conversation. So guys, if you found the video really helpful, so give me thumbs up and subscribe my channel, because I used to talk on simple English structures. And guys, everything is possible, and keep practicing, keep watching my videos, and keep learning guys. So thanks again watching my video, and guys, it's very easy, but you will have to practice, because practice is the most important thing in learning language. In any language guys, I'm not talking about particular English language. If you want to learn any language, so practice is very must. Thanks for watching.